बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ अ फ़ाइनांस स्टूडेंट ये बातें जहन में बड़ी घूमती हैं जब एक फ़ाइनांस का लेक्चर हो रहा होता है कि जी स्टॉक होल्डर्स क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये इस तरह की चीज़ें जब इंसान के माइंड में घूमती हैं तो सिर्फ हम पढ़ते हैं, इनको हमें पता नहीं चलता कि ये आखिर में स्टॉक एक्सचेंज भला क्या है, इसे क्यों कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, और ये पाकिस्तान और ये एक मुल्क में क्यों काम करती है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके नुकसानात क्या हैं, क्यों इसको फाइनेंस में बड़ी अहमियत दी जाती है। क्योंकि स्टॉक होल्डर्स का तो आप नाम सुनते हैं, शेयर होल्डर का भी आप नाम सुनते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। इसको इक्विटी होल्डर्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम सेम ही हैं। जो कहीं अगर स्टॉक होल्डर लिखा आ गया तो नो इशू, शेयर होल्डर नो इशू, इक्विटी होल्डर नो इशू, तीनों चीज़ें सेम हैं। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आया कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज़, इसे क्यों कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है ये एक एक यूँ समझ लें कि एक इमारत है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग से लोग इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हैं अपनी कंपनीज के। जब अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के शेयर एक ही बिल्डिंग के नीचे हम कैसे खरीदते हैं। तो जब एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो बैंक से लोन ले। अगर बैंक से लोन नहीं लेती तो फिर अपने शेयर्स को बेच देती है। शेयर से मुराद होता है अपनी कंपनी के हिस्से बेच देती है, और उन जो हिस्से खरीदते हैं वो लोग इस कंपनी के मालिक बन जाते हैं जितने के शेयर खरीदे होते हैं। जब मालिक बनते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के मालिक भी खुद होते हैं। और अगर वो बैंक लोन लेते हैं तो वो बैंक लोन एक कंपनी के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसका फिर आपको एक मुकर्ररा वक्त में इंटरेस्ट रेट भरना होता है, जो कि पाकिस्तान की हालत है। उन्होंने बैंक लोन IMF से लिया, मुकर्ररा वक्त में आपको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपने उसका लोन पे आउट करना ही करना है। तो इसको बोलते हैं जी स्टॉक। पहले होता था पाकिस्तान में, लाहौर का लहदा होता था, इस्लामाबाद का लहदा होता था और कराची का लहदा होता था। इन तीनों को इकट्ठा करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2016 में एक बिल्डिंग बना दी गई, जहाँ पे तमाम लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम करती हैं, उनको लिस्टेड को इसमें लगा दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्स फिल करना होता है, और आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर क्या काम करता है कि वो आपको शेयर्स के बारे में, कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने किस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं, अगर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, किस तरह, यानी कि वो आपको एक गाइडलाइंस के तौर पर मुहैया होता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। अब प्रॉब्लम इज़ डैट कि आपको प्रॉफिट किस लिहाज से मिलेगा और किस तरह मिलेगा। दो तरह से प्रॉफिट होता है आपका, एक कैपिटल गेन, दूसरा डिविडेंड। कैपिटल गेन से मतलब मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का आपने वो ख़रीदा है, शेयर ख़रीदा है, उसकी वैल्यू बढ़ के 120 रुपये हो गई और आप उसी वक्त बेच देते हैं, तो जो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो उसे कैपिटल गेन बोलते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो गया। और दूसरी वजह होती है डिविडेंड। कंपनी हर साल अपना डिविडेंड इशू करती है, आमतौर पर प्रॉफिट इशू कर रही होती है कि जिसके जितने शेयर हैं उसको उतना प्रॉफिट मिल जाता है, और अगर लॉस हो तो उसे लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। या कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, इसको फिर हम बोलते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें यूं ग्राफ बन रहे होते हैं, यानी कि ऊंचाई चढ़ाई, ऊंचाई चढ़ाई, ऊंचाई चढ़ाई लगी रहती है। क्यों तो इस तरह होता है? क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, सारे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपसे कोई कह दे कि जी फलां जगह एक कंपनी क्रिएट हो रही है, अब उस कंपनी क्रिएट करने में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लगेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्लास्टिक वाली कंपनीज हैं, वहाँ से परचेजिंग होगी, उनका शेयर वो उनकी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो लोगों को पता चलता है जी प्लास्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है, तो इन्वेस्ट करेंगे, उनका शेयर बढ़ जाएगा। जब शेयर बढ़ता है तो शेयर बढ़ने से फिर ये होता है कि जी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जी इसका शेयर बढ़ गया है, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उसको कैसे फिर अब कल और कोई कह दे कि जी एक बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, जब एक बिल्डिंग, एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है सीमेंट का, तो फिर इसका मतलब ये है कि सीमेंट बहुत ज़्यादा बिकेगा, उसका प्रॉफिट होगा, तो उसके फिर वो शेयर बढ़ जाते हैं। जब शेयर बढ़ते हैं उस हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट भी होता है, और उस हिसाब से आपको फिर लॉस भी होता है। अब तीसरी बात यह है कि जी KSE 100 इंडेक्स, आप नाम सुनते हैं KSE 100 इंडेक्स। ये KSE 100 इंडेक्स क्या चीज़ होती है? KSE 100 इंडेक्स होती है कराची स्टॉक एक्सचेंज। ये है क्या चीज़?
यानी कि 100 लिस्टेड कंपनीज़ को ये रख देते हैं। जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो KSE 100 इंडेक्स में, इसका मतलब ये है कि आप पहली 100 कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का ज़िम्मेदार भी आप खुद हैं। प्रॉब्लम ये है कि KSE 100 इंडेक्स में कौन सी टॉप लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो 100% उसको पहले रख दिया, नहीं। KSE 100 इंडेक्स में टॉप कैपिटलाइजेशन वाली, जिसका सबसे ज़्यादा सरमाया होता है 100 कंपनीज़ में, उसको रखा जाता है। तो KSE 100 इंडेक्स जब कोई कहे कि KSE 100 इंडेक्स बढ़ गया, कम हो गया, इसका मतलब ये है कि पहली फर्स्ट टॉप लिस्टेड कंपनीज़ का शेयर बढ़ गया, कम हो गया। अब ये है, आप सुनते हैं कि जी वो एक किसी जगह पे धमाका हुआ तो शेयर्स गिर गए। अच्छा, एक आर्मी स्टाफ में तब्दील होना है, शेयर्स गिर गए। इलेक्शन करीब आ रहा है, हुकूमत चेंज हो रही है, शेयर्स गिर गई। इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन करीब आता है, जब इस तरह के, इसका मतलब ये होता है कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी नीचे जा रही हैं इसके होते हुए। जब नीचे जाती हैं तो लोग अपना पैसा उठा लेते हैं। उनको पता है कि जी आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं कौन सी हुकूमत आएगी या कौन सी गवर्नमेंट आएगी, फिर किसी में स्टाफ कौन सा चेंज होगा। चेंज होने से लोगों के इंटरेस्ट होते हैं लोगों के अंदर, तो फिर वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा उठा लेते हैं। इसको बोलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, KSE 100 इंडेक्स। कैपिटल गेन किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, किस तरह इनकी ब्रोकिंग होती है, कैसे आप शेयर्स खरीद सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दी है। एज अ फाइनेंसर या फाइनेंस स्टूडेंट ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पहले कि हम आगे जाएँ। शेयर होल्डर किसे कहते हैं, स्टॉक होल्डर किसे कहते हैं, किसी ने कितने बेचे, किसी ने कितने लिए, इन चीज़ों को मालूमात करने के लिए ये हमें यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को अपने माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है।